आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जैसे ही भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही, तब से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारत इस बार समुद्र के रास्ते पाकिस्तान पर हमला बोल सकता है, क्योंकि इससे पहले 2 सर्जिकल स्ट्राइक में भारत ने पहले आर्मी और फिर वायुसेना का इस्तेमाल किया था। ऐसे में पाकिस्तान को इस बार भारतीय नौसेना के बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान ने भारत से लगती सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि समंदर में भी पाकिस्तान ने बिना समय गवाए अपनी नौसेना को फायरिंग अभ्यास पर लगा दिया। पाकिस्तान अरब सागर में 2 दिन के लिए लाइव फायरिंग अभ्यास कर रहा है। पाकिस्तानी नौसेना लाइव फायरिंग के नाम पर अपने वॉरशिप को अपने तट के पास तैनात कर रहा है। यह भारत को संदेश दे रहा है कि उनके वॉरशिप इस इलाके में तैनात हैं और किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार भी। दरअसल पाकिस्तान इस बात को लेकर डरा हुआ है कि कहीं भारतीय नौसेना के वॉरशिप या सबमरीन उस इलाके में न आ जाएं। पाकिस्तान जानता है कि उसके पास भारतीय नौसेना की मारक क्षमता का कोई जवाब नहीं है। भारतीय नौसेना ने 1971 के युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए कराची के नेवल बेस पर एक के बाद एक कई मिसाइल दागकर पूरे बेस को ही तबाह कर दिया था। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के एक डिस्ट्रॉयर, एक माइन स्वीपर, एम्यूनेशन से भरे कार्गो वेसल और कराची पोर्ट पर फ्यूल स्टोरेज को तबाह कर दिया था। इससे 1971 के युद्ध की तस्वीर ही बदल गई। जहां तक भारतीय नौसेना का सवाल है, इसके पास INS विक्रांत का ट्रम्प कार्ड है। ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसकी मारक क्षमता पाकिस्तानी नौसेना को तबाह करने के लिए काफी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत को अरब सागर में करवार तट के पास तैनात किया, जो पाकिस्तानी समुद्री सीमा के पास है। इस युद्धपोत के स्ट्राइक ग्रुप में एक विमान वाहक पोत, विध्वंसक फ्रिगेट, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और अन्य सहायक जहाज शामिल हैं। ये ग्रुप एक शक्तिशाली यूनिट की तरह काम करता है और अलग अलग समुद्री अभियानों में भाग ले सकता है। ये एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाती है जो हवा जमीन दोनों में बेहद असरदार है। INS विक्रांत का स्ट्राइक ग्रुप किसी भी समय पाकिस्तानी नौसेना के चक्के छुड़ा सकता है, कराची और ग्वादर बंदरगाह तक और पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है।